Hello students, welcome to the video lecture series of macroeconomics. Students, in my video today, I'll be discussing about what is national income and what are the various methods. I'll be taking up the very first method, that is value added method. Now, before coming to the methods of measuring national income, now the question arises: what is national income? Now, national income basically is the sum total of money value of the various goods and services which are produced in an economy in a year. So, in a layman language or in a common parlance, we can define it as to be the total value of goods and services which are produced annually in a country. Now, in order to calculate the total goods and services annually in a country, we will be taking up all the economic activities which are being carried in a country. Now, in order to measure the national income, we take up the value market values. Now, secondly, we take up its monetary measures. Now, thirdly, national income includes all the values of final goods and services. In fact, and in that case, it does not includes the production which is done, the cost which is borne on intermediate goods. Now, what is the difference between final goods and intermediate goods? Intermediate goods are those goods which are yet to be produced. Means, अगर एक और final goods means those goods which are readily available for consumption. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हमें फर्नीचर बनाना है, कोई स्टडी टेबल बनानी है, नाउ लॉग्स इंटरमीडिएट गुड्स है, लॉग्स के साथ हमने फिर उसको आपके प्लेन फॉर्म में कटिंग करी, अगैन इंटरमीडिएट गुड्स, पॉलिश करा इंटरमीडिएट गुड्स, एंड अल्टीमेटली उसको असेंबल करा, फाइनल फॉर्म दिया एक स्टडी टेबल के लिए, वो आपका फाइनल गुड हो जाएगा. इसीलिए अगर हमने हर लेवल पर वैल्यूज को लिया तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू डबल काउंटिंग, एंड इन दैट केस आपका नेशनल इनकम एस्टिमेट्स फेयर नहीं होगा. तो इसका एक और एग्जांपल है, जैसे शर्ट या बनाने की बात की जाती है तो उसमें शर्ट फाइनल गुड्स है, और लेकिन क्योंकि अब वो रेडी है वेयर करने के लिए, बट शर्ट्स के लिए रिस्पेक्टिव जो कॉटन, बटन्स, थ्रेड्स, ये सारे कौन से गुड्स हो जाएंगे, दे विल बी टर्म्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स. नाउ नेशनल इनकम डेफिनेशंस के लिए हमारे पास थ्री डिफरेंट ओपिनियंस हैं. और सबसे पहला मार्शल्स डेफिनेशन. नाउ मार्शल ने बोला था कि इट इज द नेशनल इनकम इज बेसिकली द लेबर एंड कैपिटल ऑफ अ कंट्री विच इज एक्टिंग ऑन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज. मीन्स ये लेबर एंड कैपिटल क्या कर रही है, वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रही है ताकि वो एनुअली एक एग्रीगेट लेवल के कमोडिटीज को प्रोड्यूस कर सके. Now, this is the true net annual income or revenue of the country or national dividend. यानी जब हम इनको इंक्लूड करेंगे, टोटल करेंगे, इस एग्रीगेट ये जितने भी लैंड कैपिटल का यूज करके गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, वी विल बी गेटिंग एनुअल इनकम. ओके, नाउ द मेन डिफेक्ट्स ऑफ मार्शल्स डेफिनेशंस आर कि इन्होंने क्या बोला कि प्रोडक्ट अ कंट्री प्रोड्यूसेस अ नंबर ऑफ कमोडिटीज. नाउ अब इस तरीके से अगर आप नंबर ऑफ कमोडिटी से डील करो तो इट इज़ वेरी टफ टू इवेलुएट इट. नाउ इन दैट केस एस्टिमेशन विल बी टफ. नाउ सेकेंडली देर आर सर्टेन कमोडिटीज विच कैन बी यूज मोर देन वंस. यानी कि कई बार आप सेकेंड हैंड, एक स्कूटर है, एक मोबाइल फ़ोन आपका था, आपने मुझे सेल आउट कर दिया, मैं यूज़ कर रही हूँ, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि हम एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं. अगर हमने दोनों बार का इंक्लूड कर लिया तो इट विल लीड टू डबल काउंटिंग एंड हेंस अ रॉन्ग एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम. Thirdly, there are some commodities which do not appear in the market. जैसे कि एग्रीकल्चर से जो प्रोड्यूस किया जाता है, एग्रीकल्चर से जो प्रोड्यूस किया जाता है वो हम डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं, हम मार्केट में या इकोनॉमी में सर्कुलेशन में नहीं लाते हैं. तो इस तरह की कमोडिटीज़ को हम, सिंस वी शुड इंक्लूड इट, बट सिंस इट इज़ नॉट इन सर्कुलेशन, तो ग्रेजुअली द फिगर ऑफ नेशनल इनकम विल नॉट बी accurate. Now, next is Pigu's definition. Now, national income, according to him, national income is that part of the objective income of the community, including, of course, the income which is derived from abroad, which can be measured in money. Now, measured in money is the reason जिसके लिए इसको क्वेश्चन किया गया था कि कई बार मेजर मनी के टर्म्स में सबकी सर्विसेज को मेजर नहीं किया जा सकता. ठीक है ना. इसी तरह से फॉर एग्जांपल आपकी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के लिए आप कर रहे हो या खुद के लिए कर रहे हो. जैसे अब मेरा लैंड है, मैंने अपनी शॉप, मेरे यहाँ शॉप है, पर वो शॉप मैंने रेंट पे नहीं दी, खुद यूज़ कर रही हूँ. तो अल्टीमेटली ये वैल्यूज़ को भी हमें इंक्लूड करना है, लेकिन आपकी पिगो ने इनको इंक्लूड नहीं किया था. नाउ नेक्स्ट इज दिस डेफिनेशन इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, बिकॉज यहाँ पे साफ साफ बोला है इन एक्सचेंज ऑफ मनी. बट देर आर सर्टन इकोनॉमीज जो कि अंडर डेवलप्ड है या लेस डेवलप्ड है, वहाँ पे बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, जहाँ पे सर्कुलेशन में मनी कई बार ट्रेड किया जा रहा है, तो गुड्स के बदले गुड्स ट्रेड किया जा रहा है.
Now next is Fisher's definition. Now Fisher adopted consumption as the criteria. अभी तक इन दोनों ने जो बात करी थी, they had regarded as they have talked about national income from the angle of production. But Fisher talked about national income on the basis of consumption. Now, according to Fisher, the national income consists solely of services as received by the ultimate consumers. Means जो consumers को services मिल रही हैं वो whether from their material or from their human environment. नाउ जो मॉडर्न डेफिनेशन दी गई है वो एक सिंपल डेफिनेशन है जो आपके लिए इजी भी होगा कि इट इज़ बेसिकली डिफाइंड इट इज़ डिफाइंड एज द नेट आउटपुट ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज विच आर फ्लोइंग ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम कंट्रीज प्रोडक्टिव system in the hands of ultimate consumers. So these were certain definitions, students. And in my second part of my video, I will be talking about the methods of measurement. So for today, I'll be taking up the very first method, that is value added method. Now value added, it is almost clear from this method कि जितना भी net value addition हो रहा है मीन्स प्रीवियस स्टेज पे जो काम हुआ है उसमें एडिशनल जो काम किया गया है उस नेट एडिशन को हम इंक्लूड करेंगे, टोटल करेंगे और उससे हम अपना नेशनल इनकम कंप्यूट करेंगे. दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट मेथड और production method. Up since in order to calculate, we should be aware that in any economy there are basically three sectors: agriculture sector, which is known as primary sector; secondary sector means manufacturing, mining, and सबसे related which is based on agriculture; and third is your tertiary sector which is basically your service sector. Now in sectors में जो enterprises operate कर रहे हैं उनके रिस्पेक्ट में जो प्रोडक्शन किया जा रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का उसमें जो एडिशन हो रहा है उसको टोटल करेंगे. यानी वी विल एक्सक्लूड इंटरमीडिएट गुड्स जिनको अभी भी प्रोडक्शन होना बाकी है, जो कि अनफिनिश्ड है, जो कि रॉ मटेरियल है, उसको एक्सक्लूड करेंगे. और इन एक्चुअली में इंक्लूड क्या करेंगे, जो एडिशंस हो रहे हैं हर स्टेज पे और उसके सम टोटल को हम फाइनल फिगर जो होगी वो हमें मिलेगी according to which will be national income as per value added method. नो वैल्यू ऑफ आउटपुट जो एक इंटरप्राइज प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या होता है, उसकी वैल्यू कंप्यूट करने के लिए ऑब्वियसली इट इज प्राइस इनटू क्वांटिटी. जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करिए इनटू प्राइस. नाउ इसके बाद सिंस सिंस जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो विद द कंटिन्यूस वेयर एंड टियर ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स, यानी जो डेप्रिसिएशन, कई बार या तो इट कैन बी गिवन टर्म्ड एज डेप्रिसिएशन और अगर डेप्रिसिएशन नहीं लिखा है वहां पे ये भी लिखा हो सकता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. स्टूडेंट्स इसको ध्यान रखिएगा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का मतलब इट इज नथिंग बट योर डेप्रिसिएशन. तो उस डेप्रिसिएशन को हम डिडक्ट करेंगे, देन वी विल बी गेटिंग द फिगर ऑफ नेट वैल्यू एडेड एज पर ऑन द लाइक एट मार्केट प्राइस, वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस. नो वैल्यू इसमें याद रखना क्या है कि जो कंजम्पशन है फिक्स एसेट का इट इज नथिंग बट योर डेप्रिसिएशन. क्योंकि फिक्स एसेट कंज्यूम होने से सेंस क्या है कि आप ये लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी जो कि आपके फिक्स्ड एसेट हैं उसके लगातार इस्तेमाल से उसकी वैल्यू कम होती जाती है, यानी वो एक्चुअली आप कंज्यूम कर ले जा रहे हो, उसी को टर्म करते हैं हम डेप्रिसिएशन. नाउ सिंस आई हैव कैलकुलेटेड वैल्यू एट मार्केट प्राइस, तो अगर हमें वैल्यू फैक्टर कॉस्ट पे चाहिए, क्योंकि नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम इज नथिंग बट एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट. तो अगर मार्केट प्राइस से हम फैक्टर कॉस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो अगला जो काम हमें करना है वो हमें एडजस्ट करना है अपने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के. और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालने का मतलब है कि दैट इज कैलकुलेटेड, वी विल बी डिडक्टिंग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. बट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे मिलता है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज. Subsidies are basically provided by the government, taxes are basically charged by the government. Now under ये this is you all know कि बेसिकली थ्री सेक्टर्स है जिसमें हमने बोला आपके एग्रीकल्चर सेक्टर, फिशिंग सेक्टर, माइनिंग, ये सब आपके सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है, फिशिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग. और थर्ड सेक्टर है ट्रेड एंड कॉमर्स का, यानी टर्शरी सेक्टर जिसमें हम ट्रांसपोर्ट इंक्लूड करेंगे, कम्युनिकेशन एंड पोस्टल सर्विसेज, ये सब अदर सर्विसेज इनमें आएगी टर्शरी सेक्टर में. So with this, if I'm adding all the values, we will get the net value addition at factor cost. Now, which is actually the production which is made by the enterprises which are operating in various industries and sectors. Now, in short, ये जो highlight कर रखा है यहाँ पे मैंने short में mention करा है कि जब भी NVA at FC निकालना है तो तीन चीजें डिडक्ट करनी है. पहली चीज इंटरमीडिएट कंजम्पशन को इंक्लूड नहीं करेंगे, जैसे कि रॉ मटेरियल या आपके अनफिनिश गुड्स हैं. दूसरा, वी विल डिडक्ट डेप्रिसिएशन दैट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स.
और तीसरा वी विल बी डिडक्टिंग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. नाउ अब जो फिगर आई दैट विल गिव यू एनवीए एट एफसी. नाउ एनवीएफएफसी से सिंस हमें अब क्या निकालना है, एनडीपी एट एफसी, नेट domestic product. So we then add up net value added at factor cost by all the like sectors to get net domestic product. Net domestic में since domestic से हमको आना है NNP at FC, तो domestic में we will be adding the net factor income from abroad. Net factor income from abroad is nothing but the difference between export and import, and in this way we will get NNP at FC, which is national income. Now, this method of calculating national income can be used where there is data, सेंसेस है, प्रोडक्शन की फिगर्स हैं. बहुत सारी कंट्रीज हैं जो प्रोडक्शन की डेटाज निकाल लाइक टाइम टू टाइम बताती रहती हैं, जिससे हम इस मेथड को इजीली यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कंप्यूट नेशनल इनकम. नाउ वन ऑफ द मोस्ट एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट इट रिवील्स द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द डिफरेंट सेक्टर्स, कि प्राइमरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है या सेकेंडरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन हमको पता चल जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द प्रिकॉशन, कि अगर नेशनल इनकम कंप्यूट कर रहे हैं थ्रू प्रोडक्ट मेथड, थ्रू वैल्यू एडेड मेथड, व्हाट आर द प्रिकॉशंस विच शुड बी टेकन. नाउ सबसे पहला, इम्प्यूटेड रेंट वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस. रेंट भले घर मेरा है, मैं खुद रह रही हूँ, पर ये घर अगर मेरे पास घर ना होता तो मुझे रेंट पे करना पड़ता. या दूसरी तरह से बात कर सकते हैं कि अगर मैं कहीं रेंट पे रह रही होती या मेरी प्रॉपर्टी पे अगर कोई और रह रहा होता तो वो मुझे रेंट दे रहा होता. तो इसलिए जब हम वैल्यू एडेड मेथड में बात करेंगे तो इम्प्यूटेड वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की, उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू को हम इंक्लूड करेंगे इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट. नाउ सिंस ये किसी को पेमेंट की नहीं जा रही है ना, किसी को पेमेंट मिल रही है, बट दिस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्डर टू करेक्ट एस्टिमेट, टू मेक द करेक्ट एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम. सेकेंड, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स. सेकेंड हैंड गुड्स यानी इंटरमीडिएट गुड्स की तरह बात करें तो सेकेंड हैंड गुड्स ऑलरेडी जिस साल इनिशियली बेचे गए थे उस साल के ऑलरेडी कैलकुलेशन में इंक्लूड हो चुके हैं. और अगर हमने इस साल, क्योंकि ये दोबारा से गाड़ी बेची जा रही है और हमने इसकी वैल्यू को फिर से ले लिया, तो यानी डबल काउंटिंग. और डबल काउंटिंग का मतलब है कहीं ना कहीं एग्जैक्ट इन नेशनल इनकम की कंप्यूटेशन नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम सेकेंड हैंड गुड्स को इंक्लूड नहीं करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो प्रोडक्शन हो रहा है. आई एम अ फार्मर, आई एम प्रोड्यूसिंग राइस, पर सारा राइस नहीं बेचती, थोड़ा राइस छोड़ लेती हूँ, खुद कंज्यूम करती हूँ. पर भले मैंने खुद कंज्यूम किया, इसके लिए मैंने कोई प्राइस नहीं पे करी है, बट अगर ये कंज्यूम ना करती, बेचती, तो मुझे प्राइस मिलती. या मैं राइस प्रोड्यूस ही नहीं कर रही होती और अगर मुझे खरीदना पड़ता तो मुझे प्राइस पे करना पड़ता. तो अगैन सेल्फ कंजम्पशन के लिए की गई चीज़ों को भी हम इंक्लूड करेंगे, तभी हम करेक्ट एस्टिमेट्स निकाल पाएंगे. नाउ वैल्यू ऑफ सर्विसेज ऑफ हाउस वुमेन आर नॉट इंक्लूडेड बिकॉज हाउस वुमेन की सर्विसेज को एस्टिमेट करना बहुत टफ है. और जो लास्ट चीज़ हमें एक्सक्लूड कर प्रिकॉशन लेना है कि हमें इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं करना है. अगर हमने इंटरमीडिएट्स को इंक्लूड करा तो देन इट विल अमाउंट टू डबल काउंटिंग, एंड डबल काउंटिंग मीन्स estimation of national income will be wrong. So this was all about national income through value added method. Students, if you find any doubts, you can discuss it in our live class. Thank you, students. Thank you for watching.